सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसका सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे बट हम ये भी समझेंगे वो आंसर कैसे निकला. सो द क्वेश्चन सेज अ सम ऑफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2.5 years at an interest rate of 8% compounded annually. राइट, सो कंपाउंडेड एनुअली पर आपको ध्यान देना है. इसका मतलब क्या है, जो पहले 2 साल हैं उस पर तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है और बाकी के बचे हुए 6 महीने पर आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है. पी आपको गिवन है 10,000 रुपए, आर गिवन है 8%. करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 12,130 रुपए एंड 56 पैसा. बट ये आंसर कैसे आया, नाउ लेट्स डिस्कस दैट. सो सी पहले 2 साल पर तो आपका जो फॉर्मूला लगना है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का लगना है, वो हमने यहाँ पर यूज करके अपना अमाउंट निकाल लिया है. फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट 1 प्लस आर. आर यहाँ पर आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो कैसे होता है 100 से डिवाइड करके. राइट, सो आर बाय 100 हमने यहाँ पर कर दिया. ब्रैकेट क्लोज रेज टू द पावर एन. एन हमें गिवन है 2.5 साल, लेकिन 2 साल तक ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा बिकॉज कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली हो रही है. सो प्रिंसिपल 10,000 रुपए क्वेश्चन में गिवन है, इन ब्रैकेट 1 प्लस आर. जब हम 100 से डिवाइड करेंगे 8 को, मतलब कि 8% को जब हम परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो वो बन जाता है 0.08. ब्रैकेट बंद, रेज टू द पावर 2 क्योंकि n यहाँ पर 2 है. सो 10,000 इंटू 1 प्लस 0.08 कितना हो गया 1.08, और हमें उसे 2 बार लेना होगा क्योंकि रेज टू द पावर 2 है. सो आपका अमाउंट बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हो जाता है 11,664 रुपए. बच जाते हैं बचे हुए 6 महीने क्योंकि 2.5 साल हमें यहाँ पर एन गिवन था टोटल. सो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा पी. अब 2 साल के बाद आपका प्रिंसिपल कितना हो गया है 11,664 रुपए. राइट, आर सेम है दैट इज 8%, सो हमने उसको 0.08 लिख लिया. टी 6 महीने मतलब कि आधा साल, सो 0.5 यहाँ पर लिख लिया. आपका इंटरेस्ट आ जाता है 466.56. इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट योर आंसर जो कि है 12,130 रुपए 56 पैसे.